तो आज बात करेंगे हम टीसीएस डिजिटल एग्ज़ाम की, जो टीसीएस डीसीए के नाम से कंडक्ट करवाती है, जिसमें आपको पैकेज मिलेगा 7 लाख पर एनम। तो जो भी अभी स्मार्ट हायरिंग वाले हैं और जो भी अभी निंजा वाले हैं, वो सारे एलिजिबल हैं, जो आपको 3 साल तक टीसीएस मौका देती है आपको इस एग्ज़ाम में क्रैक करने का। तो एलिजिबल कोर्सेज हैं बीएससी, बीसीए, एमसीए, एमटेक, एमई, सारे एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, सारे कोर्स एलिजिबल है इसके लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम डेट क्या है, जो कि आपका 27 सितंबर है, और कौन कौन से कोर्सेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से हम लोग एरिया पे फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है बजाय कि टीसीएस, एनक्यूटी और अदर एग्ज़ाम टीसीएस के। ऐसे थोड़ी 7 लाख देगा आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंजीनियरिंग ड्रीम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और आपको नए लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। अगर आप कहोगे तो आपके लिए सैम्पल पेपर की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं उसकी भी व्यवस्था करवा दूंगा आप लोग के लिए। तो चलिए आते हैं सबसे पहले जो टीसीएस का डिजिटल होता है, उसमें 3 पैटर्न होता है, जो कि आपको पता ही होगा। पहला एप्टीट्यूड होता है। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या मिलता है? तो एप्टीट्यूड में आपको मिलेगा टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक्स, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एनालिसिस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, मैंने जिन्होंने क्रैक किया उनसे बात किया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी और मिक्सचर और इसमें टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन रहे एप्टीट्यूड में। तो इन सबको अपने को देखना है, इन सब एरिया पे फोकस करना है, क्योंकि हम लोग कोडिंग के साथ साथ इस एरिया को भी देखती है टीसीएस। तो इन सारे चीज़ों के लिए अपन बहुत सारे अभी वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती है, ग्रीक ऑन ग्रीक और वो प्री स्टावर के 2-3 वेबसाइट है, वहाँ से आप इन सब की तैयारी कर सकते हो। तो ये सब कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक अपने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटीज़ और टाइम एंड वर्क्स और ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सब को आपको देखना है, एक बार रिवाइज कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले। तो नेक्स्ट आते हैं अपन लॉजिकल रीजनिंग में। जी हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते, 20 मिनट के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रहते हैं, आपको बताऊँगा मैं अभी लास्ट में। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, लॉजिकल सिटिंग अरेंजमेंट और रिलेशनशिप, फोल्डिंग इन शेप, सीरीज ऑफ फिगर्स रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और फिर आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटीज़ में आपको पता ही होगा, एंटोनियम, सैनोनियम, पैसेज रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब तो ईजी। वर्बल एबिलिटी तो चलो हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल इसकी उतनी हाई नहीं रहती, लेकिन जो मेन है हमारी एंटोनियम्स और सैनोनियम्स, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन और 3-3 क्वेश्चन आते ही आने कन्फर्म है। ये तो उतने हार्ड नहीं रहते हैं। एनक्यूटी में भी आपने दिया होगा तो देखा होगा, इतना हार्ड नहीं रहता। फिर अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में आपको हाँ बेसिक पता रहनी चाहिए सारे। जो आप लैंग्वेज ले रहे हो, आपने सी लिया, C++ लिया, पाइथन लिया, जो भी लैंग्वेज आपने लिया, उनकी बेसिक आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सी लिया है तो सी का बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए, पाइथन लिया, पाइथन का बेसिक मालूम होना चाहिए, और इन सारे चीज़ें के डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बनाने से की प्रैक्टिस कर लो एक बार आप, फिर आइडिया हो जाएगा आपको। सी में हो, C++ में हो, या सेम प्रोग्राम को आप पाइथन में करके देखो। बहुत सारे लैंग्वेज आपको ऑप्शन में मिलेंगे, Node.js, लाइनेक्स, और बहुत सारे C#, जावा और पर्ल, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। इन सब में से किसी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप 4-5 लैंग्वेज जानते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको हाँ इन सब लैंग्वेज में आपको ये सारी सॉर्टिंग, रिवर्सिंग, फाइवनिंग, सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन सब में आप एक बार इन सब की कोडिंग की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो उसके साथ साथ आपको हम डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे आप किसी भी एग्ज़ाम अच्छे टॉप MNC में जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसके क्वेश्चन आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तभी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से मोस्ट ऑफ कंपनियाँ पूछती है। माइंडट्री हो गया या अमेज़न हो गया, ये सारी सॉर्टिंग और ये सारी क्वेश्चन से पूछते हैं। बबल सर्च, तो इसमें आप सर्चिंग और सॉर्टिंग देख सकते हो। और ग्राफ ट्रैवल से ग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीज़ एरिया पे फोकस करो। इन 4-5 टॉपिक को पहले आप अच्छी तरह से कर लो, फिर बाद में कोई करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, बट इन पे पहले ध्यान ले लो। उसके बाद आपके पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए, SQL क्वेरीज होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन 1NF 2NF क्या 5NF जो भी है। तो उस डेटाबेस कोई एक जिसके आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे वो डेटाबेस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और किसी एक मतलब जैसे ओरेकल हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए ना, और ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, या फिर क्या था एक यार जो भी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया। तो उन सब से एक सॉफ्टवेयर पे आपको थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका किसी एक चीज़ में प्रोजेक्ट हो, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आपको बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप किया तो वो आप रेज्यूमे में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अफेक्ट करती है सिलेक्शन के लिए। तो डिजिटल का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपका इंटरव्यू तो होना ही होना है। तो ये नहीं कि हाँ हमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और इंटरव्यू में ही रह गया। तो मैं इंटरव्यू का भी मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि उस पहलू को आपको कैसे पार करनी है। तो एग्ज़ाम निकालने के बाद अगर आपका इंटरव्यू में आप रह जाते हो तो थोड़ा दुखी लगता है ना, भाई इतना मेहनत करके अपन ने एग्ज़ाम निकाला और इंटरव्यू में रह गया। तो इंटरव्यू में ज़्यादा अपन थोड़ी छोटी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। कोड लिखने की प्रैक्टिस कर लो, सूडो कोड और सिंटैक्स ये सारी दे देंगे। हाँ, इंटरव्यू में ये टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन आते ही है, या फिर आपको ये इसके सिंटैक्स लिख के दिखाऊँ, सूडो कोड लिख के दिखाऊँ, तो वो तो आप कर ही लोगे। एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो वो आप चीज़ें कर लोगे। और हाँ, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि TCS के आप निंजा के एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, तो उनसे पूछा होगा कि यार बताओ कि टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अभी चल रही है। तो अगर इन सब जो अपकमिंग जो बूमिंग टेक्नोलॉजी है ना, उस पर अगर आपका एक आध प्रोजेक्ट भी है ना, तो आपकी चांसेस बना देती है 70% 80% आपको चांसेस बना देती है। अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट कर रखा हो बिग डेटा पे या AI पे या मशीन लर्निंग पे, तो आपका ही ज़्यादा चांसेस बना देती है। तो ट्राई करें, एक आध प्रोजेक्ट ऐसा अपने रेज्यूमे में मेंशन करें, और थोड़ा बहुत ही आपको पता रहे चलेगा, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट ज़रूरी हो। और उसके साथ साथ अब अपन तो ये इंटरव्यू और एग्ज़ाम की बात कर लें। अब आता है पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेकिन पैटर्न पे भी आते हैं। तो आप पैटर्न में वर्बल एबिलिटी रहेगा 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12 क्वेश्चन 30 मिनट का, लैटरल थिंकिंग 7 क्वेश्चन 30 मिनट का, एजिलिटी 2 क्वेश्चन, प्रोलॉजिक 7 क्वेश्चन, एडवांस कोडिंग एक ही क्वेश्चन रहेगा 60 मिनट। बहुत लंबी क्वेश्चन रहती है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो और टू द पॉइंट कोडिंग करो। तो ये था हमारा डिजिटल का पैटर्न। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, फिर मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें TCS का डिजिटल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उससे आइडिया आपको लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात मत भूलना कि रेज्यूमे बहुत मस्ट है, क्योंकि रेज्यूमे आपका डिसाइड कर देता है आपके चांसेस क्या होंगे। तो रेज्यूमे को अपडेट कर लेना, ये नहीं कि TCS निंजा वाले या आप दे रहे हो, या मतलब स्टार्टिंग में हायरिंग के वक्त वाली रेज्यूमे, तो उसको अपडेट जरूर कर लेना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।